सबको जय मसीह की। कैसे आप लोग? सब खुश है? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, कितने लोग सुनना चाहते हैं परमेश्वर? आज का संदेश है 7 प्रकार का बाड़ा हमारा चारों तरफ। पूरा बोलने से 21 प्रकार का बाड़ा परमेश्वर हमारा चारों तरफ लगाता है। कितने प्रकार की बाड़ है? 21 प्रकार का बाड़ा। अभी 21 बताने के लिए अभी टाइम नहीं है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके इस संदेश को हम सुनेंगे। आज पहला अंश, पहला भाग सुनेंगे परमेश्वर के 7 बाड़े, 7 hedges ऑफ गॉड फॉर योर प्रोटेक्शन। आपकी सुरक्षा के लिए 7 बाड़े के बारे में हम सुनेंगे। कितने प्रकार की बाड़े? 7, यानी पूरा 21 प्रकार की बाड़े प्रभु हमारा चारों तरफ बांटते हैं। ये रहना चाहिए क्या? बाड़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? घर का दीवार रहेगा तो सुरक्षा रहेगा, या बिना दीवार का घर सुरक्षा रहेगा? दीवार रहेगा तो ना। बाउंड्री रहना जरूरी है, जरूरी नहीं है? जरूरी है ना। तो परमेश्वर की वचन से मेरे प्रिय चलिएगा, वो बाड़ा जो हमारा चारों तरफ जो रहता है, जो रहती है, वो शैतान को दिखता है, परमेश्वर को दिखता है, स्वर्गदूतों को दिखता है, और मेरे प्रिय प्रभु के लोगों को दिखता है। तो वो बाड़ा आपको मालूम होना चाहिए, मेरे तरफ भी प्रभु का बाड़ा है। प्रभु के लोगों को परमेश्वर अलग अलग प्रकार का बाड़ा बांधता है। तो ये बाड़ा प्रभु के लोगों के जीवन में जब रहेगा, उनका सारा चीज सुरक्षित रहेंगे। जिसके जीवन में बाड़ा नहीं है, उसके साथ कुछ भी नुकसान और गड़बड़ी हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं प्रभु की वचन से। अय्यूब के पुस्तक अध्याय 1 का, अय्यूब के पुस्तक अध्याय 1 का हम पढ़ेंगे, 9-10 आयत को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अय्यूब के पुस्तक 1 का 9-10। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? जी। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हाँ, उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। बस यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्वर्गराज में एक सभा चल रहा था। उस सभा में ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान को भी आमंत्रण मिला था। स्टार्टिंग में अभी नहीं मिलता है। जब वो आमंत्रण मिला था, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर पूछ रहा है, शैतान तू कहां से आ रहा है? शैतान तू कहां से आ रहा है? देखिएगा 6, 7, 8 आयत को देखिएगा। 6, 7 आयत देखिएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ। और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। बस शैतान क्या कह रहा है? इधर उधर घूमते फिरते डूलते डालते आया हूँ। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, यानी शैतान फालतू घूमने वाला है। शैतान क्या है? इधर उधर घूमने वाला। एक अपने भाषा में ज्यादा घूमने वालों को क्या कहते हैं? घुमक्कड़ कहते हैं। भूल जाने वाले को क्या कहते हैं? बुलक्कड़ कहते हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फेटू। ज्यादा पीने वाले को क्या कहते हैं? पियक्कड़। ज्यादा सोने वाले को सोयक्कड़ तो नहीं बोलेंगे ना, आलसी। आलसी बोलते हैं।
काम काज में भी ढिलाई करने वाले को आलसी, ज्यादा सोने वाले को भी आलसी। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ भी चीजें अति नहीं करना चाहिए। अगर अति करेंगे गड़बड़ हो गए, गड़बड़ होता है। सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। हम उसमें नहीं रहेगा, अब उसमें नहीं रहेगा, बाकी रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। आधा बाइबल है वो, नया नियम, पुराना नियम नहीं है उसमें, है क्या? हाँ, कोई बात नहीं, ये अलग टाइप का है। नीति वचन भजन संहिता भी इस बाइबल में पीछे, ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा बाइबल भी आ जाए, 1-2 दिन में आ जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मालूम है आप लोग। कभी कहीं कुछ पॉम्पलेट डाला नहीं हो, 2 जगह जाके आ गए, आग लगा के। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जादू टोना तोड़ के आ गए हो। हालेलुया। 4 दिन का उपवास चल रहा है, 3रा दिन है। समझ रहे? मेरा पूरा जीवन, पूरा जर्नी जर्नी जर्नी, मैं किसके लिए घूम रहा हूं? मैं प्रभु के लिए घूम रहा हूं। हालेलुया। आत्माओं को जीतने के लिए घूम रहा हूं। और लोग क्या के लिए घूमते हैं इधर उधर? अपना काम से कुछ लोग घूमते हैं, काम से घूम सकते हो, अलग है। बेवजह का कुछ लोग फालतू में घूमते हैं, तो घूमना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर शैतान को पूछ रहा था, स्वर्ग में सभा होता है, हर साल में होता है, कभी कभी हर महीना भी होता है स्वर्ग में। किसका किसका सभा? पतरस लोग बैठेंगे, पौलुस बैठेंगे, हाँ, और कौन कौन बैठेंगे? और कौन कौन बैठेंगे? हाँ, शैतान बैठता है। पुराना नियम के भक्त लोग, अय्यूब भी बैठेंगे, हाँ, और मेरे पूरे जितने भी यीशु मसीह को मान के स्वर्ग चले गए, उनमें से कुछ लोगों को बैठाएंगे। तो यहाँ पर उसको हेवनली काउंसिल बोलते हैं, कभी बताएंगे उसके ऊपर भी। तो आज मेरे प्रिय उस जगह पे ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान गए थे, परमेश्वर पूछ रहा है तू कहां से आया? तो क्या बता रहा है? पृथ्वी में घूमते फिरते डोलते डालते यहाँ पर आ पहुंचा। तो अगला आयत में पूछता है, तू मेरा बेटा अय्यूब के बारे में जानते हो क्या? तू मेरा क्या है? देखिए वो आयत भी पढ़िए अच्छे से। मेरा सेवक, 8 आयत, ये अय्यूब का 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरा बेटा अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। रुकिए। यहाँ पर अय्यूब की जगह पे अय्यूब का हो चुका है। अभी यहाँ पर रेणु का नहीं हुआ है, दानियल राव का नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अभी अन्नू का नहीं हुआ है, रेखा दीदी का नहीं हुआ है। यानी परमेश्वर पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? क्या तू मेरा बेटा सुधाकर पाल जी के बारे में जानते हो? हाँ प्रभु, मैं तो जानती हूँ। आपने बाड़ा बांधा उसके चारों तरफ, आपने उनके घर के चारों तरफ आग का बाड़ा बांधा है, आपने उनके बच्चों के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांधा है तूने। प्रभु, आपने तलवार को लगा के रखा है सामने गेट के पास, आपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा है। मैं क्यों नहीं जानूंगा? वो तो आपका सेवक है, खराई से चलता है। क्या मेरे बेटी वेनुका के बारे में जानते हो? हाँ, उसके बारे में भी जानती हूँ मैं। वो भी आग से बढ़ते जा रही है, आग लगा रही है, वो भी कम नहीं है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा। शैतान को पता चला नहीं चला? पानी का बॉटल डैडी का बॉटल दो। तो शैतान को बाड़ा के बारे में भी पता है और अय्यूब के बारे में भी पता है। अब एक बात बताइए, क्या परमेश्वर को सपना के बारे में मालूम है, नहीं मालूम है? काजल के बारे में शैतान को मालूम है, मालूम नहीं है? लता दीदी के बारे में शैतान को मालूम है, नहीं मालूम है?
परमेश्वर को भी पता है, शैतान को भी पता है। हाँ, क्या प्रभु के दास लोग को पता रहेगा नहीं रहेगा आप लोग के बारे में? जादू टोना करने वाले को पता रहेगा नहीं रहेगा? कुछ कुछ पता रहेगा, पूरा नहीं। कुछ कुछ पता रहेगा, पूरा नहीं। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर एक बाड़ा के बारे में शैतान परमेश्वर को याद दिला रही है। आपने बाड़ा कौन बांधा? परमेश्वर ने बांधा। शैतान कह रहा था आपने उसके चारों तरफ, उसके बच्चों के चारों तरफ, उसके काम के चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ, उसके कमाई के चारों तरफ, उसकी संपत्ति के चारों तरफ आपने बाड़ा बांधा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। हेलो, यानी बाड़ा रहेगा तो शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं यहाँ पर सब लोग के चारों तरफ प्रभु का बाड़ा लग जाए। मैं चाहता हूं हमारा पूरा घर के चारों तरफ प्रभु का बाड़ा लग जाए। मैं चाहता हूं पूरा आपके बच्चों के चारों तरफ प्रभु का बाड़ा लग जाए। एक बात बताइए, बाड़ा हमारा चारों तरफ रहने से ठीक है या बच्चे की तरफ भी रहना है? बच्चा के चारों तरफ रहना है ना? तो बच्चा के चारों तरफ और आपके चारों तरफ ठीक है। घर के तरफ भी रहना है? घर के तरफ भी रहना है, चलो वो भी ठीक है। क्या हमारा संपत्ति के चारों तरफ भी बाड़ा रहना है? बिल्कुल रहना है। क्या परमेश्वर की बाड़ा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो 10 आयत को फिर से पढ़ेंगे। क्या क्या चीजों के चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। उसकी हाथों के काम पे तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। उसकी संपत्ति देश भर में फैल गए। पहला क्या है? कौन मैच में कौन अच्छा है? पहला किसके चारों तरफ? अय्यूब के चारों तरफ है, घर के चारों तरफ? अय्यूब के चारों तरफ। अय्यूब के चारों तरफ यानी पर्सनल प्रोटेक्शन, व्यक्तिगत बाड़ा यानी चारों तरफ रहता है। दूसरा, उसके घर के घर के चारों तरफ दूसरा बाड़ा, और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ। और चौथा, उसके काम के, हाथों के काम के चारों तरफ। और पांचवा, उसकी संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा। जरूरी है। हाँ मेरे प्रियो, आज के समय पे सब जगह जादू टोना होता है। आज के समय पे काला जादू होता है। 14 प्रकार का, प्रभु चाहेंगे तो 1-2 हफ्ता के बाद में जरूर 14 प्रकार का जादू टोना हमारा कलीसिया के लोगों को वो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा नहीं पता, बट अपने कलीसिया के लोगों को जरूर वो 14 प्रकार का जादू टोना का पूरा डीप टीचिंग दूंगा। और उसको कैसा तोड़ना है, कैसा पता चलेगा हमारा घर पर, हमारा ऊपर जादू टोना किया जा रहा है, क्या पता चलेगा नहीं चलेगा? आज मेरे प्रियो वो टीचिंग देंगे। मैं सच कह रहा हूं, आपके ऊपर कदापि कुछ नहीं आ सकता, आपके घर पर कुछ भी घुस नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हो पूरा बाड़ा के बारे में? 21 प्रकार का बाड़ा के बारे में कितने लोग सुनते? अभी 7 बताएंगे, क्योंकि प्रभु भोज भी देना है, सबको प्रभु भोज भी देना है ना। चलिए, नंबर 1, पहला प्रकार का बाड़ा, ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा 21 है। इसमें पहला प्रकार का बाड़ा लहू का बाड़ा। कौन सा बाड़ा? लहू का बाड़ा। नंबर 1 यानी हेड्स ऑफ ब्लड, लहू का बाड़ा। लहू का बाड़ा, कौन सा बाड़ा? लहू का बाड़ा। देखिएगा अय्यूब के पुस्तक वही पे 1:5 में देखिएगा क्या लिखा रहता है। 1:5 अय्यूब के पुस्तक 1:5। हाँ वह बोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता।
क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदा किया करता था। मेरे प्रिय, होम बलि यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु की वचन में। कौन सा बलि? होम बलि, दहन बलि। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो हर रोज 10 बच्चे के लिए 10 भेड़ों को काटते थे और मेरे प्रियो खून बहाते थे, क्योंकि पुराना नियम में एक एक बच्चा के लिए उसकी पापों की क्षमा के लिए, उसकी माफी के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देना होता था। ये बलि का कॉन्सेप्ट बाइबल से आया जरूर, बट आज बलि चढ़ाना पाप है। आज कोई भी बलि नहीं चढ़ाना है, कोई भी जानवर को नहीं मारना है, कोई भी का खून नहीं बहाना है, क्योंकि आखिरी बलिदान यीशु मसीह का हो चुका है। अंतिम बलिदान यीशु मसीह का हो चुका है। आज मेरे प्रियो, अय्यूब क्या करते थे अपने बच्चों के लिए, कहाँ पाप करके प्रभु से दूर हो जाएंगे सोचकर अय्यूब क्या करते थे, 10 बच्चों के लिए, 7 बेटा 3 बेटियां थे, उनके लिए बलि चढ़ाते थे। ये परमेश्वर का कानून था। तो आज के समय पे मेरे प्रियो, परमेश्वर की बाड़ा लगने के लिए अगर आपको डेली एक एक भेड़ बकरी को भेड़ को अगर प्रभु को देना रहता, कितने लोग ऐसा करते बताइए? घर की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अगर भेड़ को डेली बलि चढ़ाना करके कहेंगे, कितने लोग एक एक भेड़ खरीद के, किसके अंदर कितना पैसा है? 5-6 हजार है क्या डेली खर्चा करके? हाँ, घर करके क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, कोई कर नहीं पाएंगे। तो आज मेरे प्रिय, हमको भेड़ बकरी को बलि देने की जरूरत नहीं है। आज भी कुछ कुछ जगह पे बलि चढ़ाते हैं। आज मेरे प्रिय, सबको खून चाहिए, जादू टोना करने वालों को भी खून चाहिए। कुछ कुछ जगह पे खून पीते हैं, मांस खाते हैं। तो बेटा थोड़ा इधर बैठेंगे, तो इस तरफ अम्मा उसको सामने बैठा, थोड़ा सामने उनको अच्छे से बैठ। कितने लोग चाहते 2-3 हफ्ता में या 4 सप्ताह के अंदर उधर भवन आ जाए? मैं चाहता हूँ, मैं अभी उतरने वाला, बस 1 हफ्ता टाइम दे दीजिएगा। मैं थोड़ा फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। फ्री हो जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा काम। ऑलरेडी एक जन का कलीसिया के लिए कुछ भेंट भी आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन से बस 2-3 हफ्ता के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर काम शुरू हो जाएगा। 50 दिन के अंदर नया भवन रहेगा अपने पास। तब अच्छे से एकदम एक एक जगह का, एक एक के बीच में बहुत गैप भी रहेगा। इतना एकदम परेशान होके बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको भी हटा देंगे, इसको हम पहुंचाने वाले दूसरी जगह पे। 1-2 हफ्ता के लिए, 2-3 हफ्ता भवन आते तक। भवन आने के बाद फिर लाना पड़ेगा, ये सोच के थोड़ा सा नहीं हटा रहे। ये जाने वाला है उरला, कुछ जगह आ जाएगा। आप 2-3 चेयर लग जाएगा आप, जो नीचे नहीं बैठ पाएंगे वो यहाँ बैठ जाएंगे। 4-5 चेयर लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, पहला बाड़ा लहू का बाड़ा। प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर बताया आप लोग एक एक भेड़ को काट के मांस को खाना रोटी के साथ, और उसकी लहू को मत खाना, और उस लहू को आप लोग अपना घर के ऊपर, दीवार के ऊपर लगाना। जहां जहां लहू लगाएंगे उस घर में मैं कुछ भी हानि होने नहीं दूंगा। जहां जहां लहू नहीं लगा है उस घरों के अंदर रात के समय स्वर्गदूत घुसेगा, और मेरे प्रियो, जहां जहां खून नहीं लगा है वो स्वर्गदूत जाकर पहलौटा को मार देगा। ये हो चुका, अभी मत डरना आप लोग। यानी ध्यानपूर्वक देखिए, ये जब बताया गया, मिस्रियों को मजाक लगा। मिस्रियों को मजाक लगा, ऐसा न थोड़ी होता है। उनको भी बताया गया तुम भी कर सकते हैं। मिस्री लोगों ने क्या किया मालूम? ऐसा हम नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होगा। कुछ कुछ लोगों को घमंड रहता है,
कुछ कुछ लोग को भाव रहता, अकड़ रहता है, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा, जादू टोना हम लोग तो विश्वास ही नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, नजर नहीं लग सकता, नुकसान हो ही नहीं सकता, परेशानी नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं। आज के टाइम पे मेरे प्रियो 100 लोग में से 70 लोग को उनके पीछे या तो दुष्ट आत्माएं रहते हैं या तो कोई जादू टोना करते हैं 14 प्रकार का, या तो मेरे प्रियो उनके जीवन में शैतान पीछा करता रहेगा या शत्रु लोग समस्या परेशानी बढ़ाते रहेंगे। आज मेरे प्रियो मैं नहीं चाहता हूं आप लोग के साथ कुछ गड़बड़ हो, परमेश्वर भी नहीं चाहते हैं उनके लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो। चलिए देखते निर्गमन की पुस्तक, मेरे प्रियो निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 6-7 आयत को पढ़ेंगे, 6-7 आयत को पढ़ेंगे। और इस महीने के चौथे दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन कोतवाली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप पढ़िएगा 13 आयत को पढ़िएंगे, 13 आयत। और जिन घर में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और लहू को देखकर मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। यानी जिस घर में लहू रहेगा उस घर में विपत्ति नहीं पड़ेगा, जिस घर में लहू नहीं है उस घर में विपत्ति पड़ेगी, नष्ट हो जाएगी। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज वो मेमना यीशु मसीह है। आज उस मेमने का लहू आज भी वही ताकत है। पुराना नियम में मेमने को सच में बलि चढ़ाते थे, थोड़ा सा। नया नियम में बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को अपनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके हम उस लहू के लिए प्रार्थना करना है, उस लहू के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी लहू मेरा चारों तरफ रहने दे, आपकी लहू का बाड़ा मेरे बच्चों के चारों तरफ रहने दे, उस लहू में हमें छुपा लीजिए, मेरे घर को आपकी लहू में ढक दीजिए। आपकी बाड़ा, लहू का बाड़ा लग जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करेंगे, लहू का बाड़ा लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि आपने उस मेमने को प्रार्थना कर रहे हो, आप उस मेमने का लहू को लेके प्रार्थना कर रहे हैं। मेमना तो अभी बलि चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं, परमेश्वर फ्री कर दिया। आप 5,000 ले जाके मेमने खरीद के ला के बलि चढ़ा के उसकी मांस खाने की जरूरत नहीं है, उसका लहू को लगाने की जरूरत नहीं है, बट यीशु मसीह की लहू लगाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह की लहू को लगाने की जरूरत है। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में नीचे देखिएगा 21, 22, 23, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 21, 22, 23। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। हालेलुया, हालेलुया।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, उस लहू को देखकर क्या करेंगे परमेश्वर? छोड़ के जाएंगे, और नाश करने वाले भी छोड़कर जाएगा, घुसेगा नहीं। लहू का बाड़ा नहीं रहेगा तो शैतान घुसेगा। लहू का बाड़ा नहीं रहेगा तो नाश करने वाला घुसेगा। लहू का बाड़ा रहेगा तो कोई नहीं घुसेगा। आज मेरे प्रियो, रोबंदा में भी बाड़ा बांधना है, नया घर में भी बाड़ा बांधना है, पुराना घर में भी बांधना है, हमारा गाड़ियों को भी लहू का बाड़ा लगाना ही नहीं लगाना है। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, इस्राएली प्रजा मेमने को ले लिया। मान के चलिए एक घर में 5 लोग हैं, कितना मेमना लेना है? उनके पैसा है तो उनके पास 5 मेमना लेके उसको काट के 5 दिन खा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट लहू लगाना पैसा नहीं है, कैसे करेंगे? तो कम से कम एक मेमना को लेके उसको वध करके उसकी लहू लगाना है। अगर नहीं, साल में एक बार ऐसा करना था उनको, फसह का पर्व के समय, फसह का जो गुड फ्राइडे का दिन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए, दानपूर्वक सुनिए। कल परसों आ जाएंगे बाइबल, फिर इसको वापस दे देना, अभी फ्री वाला है ये। मिल गया फ्री वाला? अच्छा बाइबल मिल गया? 2 बाइबल के लिए दिए। ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में। अब देखिएगा, मिस्रियों को मजाक लगा, उन्होंने लहू नहीं लगाया, और इस्राएली प्रजा क्या किए? एक मेमना को लेके लहू लगाया। तो उस रात में क्या हुआ मालूम? पढ़िएगा उस रात में क्या हुआ, आप देखिएगा 29, 30, 31। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। मेरे प्रिय, कोरोना के समय पे सब जगह क्या पड़े थे? लाशें, डेड बॉडी, अब सब जगह। मेरे प्रिय, डेरा लगा टाइप का पूरा सब जगह। मेरे प्रिय, कोरोना के समय पे कितने लोग का मृत्यु हो गया। मैं सच कह रहा हूं, अगर यीशु मसीह का बाड़ा रहता, यीशु मसीह के लहू रहता उनके जीवन में, सुरक्षित हो जाते यीशु के नाम से। हालेलुया। कोरोना के समय पे हम लोग सब जगह गए थे प्रार्थना करने। 11 लोग कोरोना पेशेंट ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वो कोरोना का, यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, पीछे कौन दिख रहा है? रेनू दिख रही है। उनको भी कोरोना हुआ था, उनके हस्बैंड को भी हुआ था। वो उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, और रेनू को पीछे बैठा के खाना पहुंचाने के लिए जाते थे। कोरोना पेशेंट्स को पीछे बैठा के कोई डेली जाता है क्या कहा गाड़ी में? प्रभु की धन्यवाद हो। दानियल राव अंदर है, हमारा ब्रदर है, वो उनके लिए प्रार्थना की है। कम से कम 18 दिन 20 दिन, कितना दिन थे रेनू हॉस्पिटल में? 20-25, 15-16 दिन। बहुत पैसा लग गया। मेरे प्रिय, छू के प्रार्थना की है, परमेश्वर ने चंगाई दे दी। पैसा लगा तो लगा। तो सेकेंड वेव में, सेकेंड टाइम जो कोरोना आया, कितने लोग का नुकसान हुआ। 3 बड़े मुसीबत में थे, परमेश्वर उन तीनों को ठीक कर दिए। पूरा 11 लोग कोरोना वाले को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने ठीक कर दिए। हमने प्रार्थना किए और परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, वही परमेश्वर आप लोग को भी हर परिस्थिति से निकाल सकते हैं, हर तकलीफ से निकाल सकते हैं, हर बीमारी से निकाल सकते हैं। हालेलुया। हम लोग कल ही दीदी के बारे में और थोड़ा सा, ये 2-3 हफ्ता से जो हुआ था, कल एक संदेश में बताया था, नाम नहीं बताया, कौन है करके नाम नहीं बताया।
अपना कलीसिया के लोग है करके बताए। हालेलुया। आपका गवाही, सबका गवाही कल मैसेज में बताया, ऐसा काम आया वो शहर में। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा शहर में? बालागढ़ शहर में। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सबके चारों तरफ कौन सा बाड़ा रहना चाहिए? लहू का बाड़ा। आप तैयार है लहू के बाड़ा के लिए? जिसके चारों तरफ लहू का बाड़ा रहेगा, उसके घर में, उसके परिवार में कुछ नहीं घुस सकता। ना दुष्ट आत्माएं, ना भूत प्रेत, ना जादू टोना की चीजें। आपको पता, अगर लहू रहेगा शैतान भी तिलबिला जाएगा, दुष्ट आत्मा भी एकदम तिलबिला जाएगी, और जादू टोना चीजें वापस चले जाएंगे। वापस जाके उस घर में मत भेजना हमको, उस घर में भेजना हमको। वहां पर लहू है, यीशु का लहू है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मानने वाले को अगर वो लोग सही रहेंगे, उनके चारों तरफ बाड़ा रहता है। अगर उनके चारों तरफ बाड़ा है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं? आपके सबके चारों तरफ बाड़ा है। हालेलुया। आज ही लहू का बाड़ा लग जाए आपके चारों तरफ, आपके परिवार के चारों तरफ, आपके बच्चों के चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ, आपके काम के चारों तरफ, आपके कमाई के चारों तरफ, आपकी संपत्ति के चारों तरफ लहू का बाड़ा लग जाए यीशु के नाम से। ये पहला बाड़ा है, हेड्स ऑफ ब्लड, ब्लड का हेड्स यानी लहू का बाड़ा। नंबर 2, परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो, फायर, हेड्स ऑफ फायर, आग का बाड़ा। कौन सा बाड़ा? आग का बाड़ा। देखिएगा शक्रिया की पुस्तक 2:5। मैं 10-15 मिनट में पार्ट 1 कंप्लीट करूंगा, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे। कितने लोग सुनना चाहेंगे? दूसरा भाग, तीसरा भाग सब सुनना चाहेंगे, ताकि पूरा पैकेज। आज मेरे प्रिय, पहला हेड्ज बता चुका हूं, लहू का बाड़ा। ये लहू का बाड़ा रहेगा मेरे प्रियो, आप पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। नंबर 2, आग का बाड़ा। ये क्यों? आग का बाड़ा सब कुछ जला के रख देगा। आग का बाड़ा रहेगा, सब कुछ जल जाएगा। कुछ भी आएगा वो सब नष्ट हो जाएगा। कुछ भी भेजा रहा है, कुछ भी भेज रहा है, वो सब नष्ट हो जा रहा है। अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? देखिएगा 2:5 जकरिया की पुस्तक, 2:5 जकरिया की पुस्तक। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर हाँ आग की सी शहर पना ठहरूंगा, हाँ, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। कैसे? आग का शहर पना। सरपना। मेरे प्रिय, परमेश्वर कह रहा है, यानी आपके घर के चारों तरफ वॉल ऑफ फायर। क्या कभी आप लोग ने शांत हो जाओ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप कभी आग का बाड़ा को देखे हैं? आग का बाड़ा देखे कभी आप लोग? कभी आप लोग आग का दीवार देखे हैं? बच्चे शांत हो जाओ सब कोई। आग का दीवार देखे आप लोग? आग का दीवार। परमेश्वर कैसा रहूंगा बोल रहा है? परमेश्वर कैसा रहूंगा बोल रहा है? आग की शहर पना जैसे। आग के सरपना। सरपना मतलब क्या होता है? दीवार होता है। परमेश्वर आपके चारों तरफ आग का दीवार खड़ा कर देंगे, बाड़ा के जैसा। कुछ आ सकते है क्या? बाड़ा मतलब आप ये मत सोचना दिमाग में, हाँ छोटा सा लाइन, ऐसा मत सोचना छोटा सा लाइन होगा। बाड़ा मतलब एकदम जोरदार रहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, कुछ धनवान लोग कैसा दीवार बनाते हैं अपना घर की सुरक्षा के लिए? एकदम ऊंचा वाला दीवार खड़ा करके बनाते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को किस टाइप का रखेंगे बताइए? छोटा छोटा दीवार रहेगा, एकदम ऊंचा रहेगा। हालेलुया। आपको घर दिखेगा नहीं। आप अरे यहाँ पर काजल का घर था, कहाँ चला गया? यहाँ पर
यहाँ पर अन्नू रहती थी, कहाँ पर है? मेरे प्रिय, कुछ दुष्ट आत्माएं कहते हैं, कुछ जादू टोना करने वाले कहते हैं हम आपका घर देखना चाहते हैं। वो घर दिखता ही नहीं है यहीं पर, बट वो किसी को दिखेगा नहीं। हालेलुया। आज से आपका घर भी गायब हो जाए यीशु के नाम से। आपका घर आप ही को दिखे, किसी को ना दिखे, शत्रु लोग को मत दिखे। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है ये सब, बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, जलन करने वाले लोग बहुत बढ़ रहे हैं, बैर रखने वाले लोग बढ़ रहे हैं, जादू टोना करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और मेरे प्रिय एक तरफ से झगड़ा करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, दुश्मनी, सब प्रकार के लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय, हम भी अपना पावर्स को बढ़ाए यीशु के नाम से, हम भी अपने बाड़ाओं को बढ़ाए। हालेलुया। क्या एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का बाड़ा लगाते हैं परमेश्वर, या 21 प्रकार का लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या करने से लगाएंगे सब प्रकार का बाड़ा? बताइए, क्या करने से लगाएंगे? आलसी टाइप का रहने से लगाएंगे? और ज्यादा समय सोते रहेंगे तो बाड़ा लगाएंगे परमेश्वर? और मस्त खाते पीते रहेंगे और प्रेयर नहीं करेंगे तो लगाएंगे? क्या करने से बाड़ा लगेगा? अच्छे से प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, और वचन सुनने से, और उपवास प्रार्थना करने से। हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने से, या भोर के उठ के प्रार्थना करने से, ये रात भर की प्रार्थना। मेरे प्रियो, कभी बताऊंगा आप लोग को 21 प्रकार की प्रार्थनाएं यीशु मसीह किए थे। कितने प्रकार की प्रार्थनाएं? 21 प्रकार की प्रार्थनाएं। जो व्यक्ति 21 प्रकार के प्रार्थना सीखेंगे या करना जानेंगे, उसके चारों तरफ 21 प्रकार का बाड़ा लग जाएंगे। हालेलुया। एक एक प्रकार की प्रार्थना के द्वारा एक एक बाड़ा लगेगा। 21 प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो कंचन 21 प्रकार का बाड़ा लगेगा ना? 21 प्रकार का बाड़ा चाहिए, एक प्रकार का बाड़ा काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक एक बाड़ा का महत्व अलग है। तो दूसरी प्रकार का बाड़ा 2 का 5 में लिखा है, आग का बाड़ा, आग का सरपना का बाड़ा, फायर वॉल, हेड्स ऑफ वॉल ऑफ फायर, हेड्स ऑफ वॉल ऑफ फायर, यानी आग का सरपना का बाड़ा। ये दूसरा बाड़ा। नंबर 3, स्वर्गदूतों का बाड़ा। नंबर 3 क्या है? स्वर्गदूतों का बाड़ा। भजन संहिता 91 का 10, भजन संहिता 34 का 7। जल्दी जल्दी पढ़िए, 10 मिनट में खत्म करना है। ऑनलाइन में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग के चारों तरफ ये बाड़ा लगने पाए, आपके परिवार के चारों तरफ, आपके बच्चों के चारों तरफ लहू के बाड़ा, आग के बाड़ा लगने पाए यीशु के नाम से। भजन संहिता 34 का 7 और भजन संहिता 91 का 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई 10, 11, 12। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को, क्योंकि वो अपना दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरा निमित्त आज्ञा देगा, कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, जहाँ तू कहीं जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन, आमीन, आमीन। 34 का 7, भजन संहिता 34 का 7, 34 का 7 पढ़ेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, छावनी किए उनको बचाता है। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूतों का बाड़ा चाहिए नहीं चाहिए? ये क्या करेंगे? मेरे प्रिय, कितने लोग ट्रैवलिंग करते हैं, इधर उधर जाते हैं काम करने के लिए,
हमेशा तो घर पे तो नहीं रहते होंगे ना। तो मेरे प्रियो, जहां जहां आप जाएंगे वहां कौन पहुंचते हैं? स्वर्गदूत स्वर्गदूत। क्या करेंगे स्वर्गदूत? पहले से हमारे ऊपर खबर मार्गों को चौरस करेंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालेलुया। जरूरी है, जरूरी नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे प्रियो, कभी भी किसी का कुछ भी एक्सीडेंट होता है नहीं होता है? ये एक्सीडेंट्स नहीं होना है तो कौन सा बाड़ा रहना चाहिए? स्वर्गदूतों का। स्वर्गदूतों का बाड़ा। हालेलुया। भजन संहिता 121 का 7-8 आयत में लिखा रहता है, अब से लेकर सर्वदा आपकी आने जाने में परमेश्वर आपकी प्राण का रक्षा करेगा और आपकी शरीर का रक्षा करेगा, और मेरे प्रियो सब चीज का रक्षा करेगा। परमेश्वर की स्वर्गदूतों का बाड़ा रहेगा, दुष्ट आत्मा उस जगह पे नहीं पहुंच सकते, आपका एक्सीडेंट्स नहीं करा सकते, आपका गाड़ी को पलटी नहीं करा सकते। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा प्रकार का बाड़ा? तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार का बाड़ा। कौन सा बाड़ा? स्वर्गदूतों का। स्वर्गदूतों का बाड़ा। ये बाड़ा लगना है तो कौन सा बाड़ा? स्वर्गदूतों का। स्वर्गदूतों का बाड़ा। ये बाड़ा लगेगा, हम लोग का यात्रा सफल होगा और हम लोग का गाड़ी का नुकसान नहीं होगा, पंचर नहीं होगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी लोगों का एक्सीडेंट्स होता है, परमेश्वर का जो डरवैये होते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके चारों तरफ ये बाड़ा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु का भय मानने वाले यहाँ पर है? प्रभु का भय मानना मतलब बुराई से, पाप से दूर रहना, गलतियों से दूर रहना। हालेलुया। 3 प्रकार का बाड़ा हो चुका है। मैं 10 मिनट में, 5 मिनट में 4 और बताना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए, चौथा प्रकार का बाड़ा, पहाड़ों का बाड़ा। कौन सा? पर्वत, माउंटेन्स का बाड़ा। हालेलुया। भजन संहिता 125 का 2 आयत। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा बना रहेगा। कौन सा प्रकार का बाड़ा? पहाड़ों का बाड़ा। पर मेरे पर यरूशलेम के चारों तरफ क्या है? यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़। और अब से लेकर सर्वदा परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ परमेश्वर कैसे रहेंगे? पहाड़ों के जैसा। पहाड़ों के बीच में घर रहेगा, उस घर को नुकसान होगा? पहाड़ों के बीच में घर रहेगा, वो घर को कुछ करना है तो पहाड़ को क्या करना है? तोड़ना पड़ेगा। कोई पहाड़ों को तोड़ सकते हैं क्या? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके चारों तरफ पहाड़ों का बाड़ा लगाएंगे। ये पहाड़ों का बाड़ा क्यों? 125 के 1 पढ़िए, भजन संहिता 125 का 1। भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु की वचन में? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान वो है, सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन जो सदा टलता बना नहीं, वो रहता सर्वदा है। बना रहता है। आपको मजबूत करने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो आपके चारों तरफ पहाड़ियों का बाड़ा लगाता है। वो काय के लिए कहने से आपको मेरे प्रियो, आपको यानी बड़ा सुरक्षा प्रदान के लिए, करने के लिए। पहाड़ छोटा रहता है, बड़ा रहता है? बहुत बड़ा रहता है। पहाड़ों को कोई हटा सकता है, हिला सकते हैं? वैसे मेरे प्रियो, आपको भी कोई हटा नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। बट आपको ये बाड़ा कब लगेगा? सिय्योन पर्वत को कोई हटा नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते।
क्योंकि वो स्वर्गलोक में भी है, वो यरूशलेम में भी है। जो लोग परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं, उनके चारों तरफ पर्वतों का बाड़ा लग जाएगा, पहाड़ों का बाड़ा लग जाएगा। हालेलुया। हेड्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का हेड्स को देखा है मेरे प्रिय? कुछ कुछ घर है, आप लोग यानी हमारा विजयवाड़ा तरफ जाएंगे आंध्रा में, या वैजाग विशाखापट्टनम तरफ हमारा आंध्र प्रदेश, आप लोग कभी जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर घर रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर घर रहते हैं। पहाड़ों के जरे घरों के चारों तरफ पहाड़े रहते हैं। अच्छा है ना? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोग के जीवन में पहाड़ों का बाड़ा लगाना चाहता। कितना हो गया है? ताकि आपको हिम्मत रहे, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी कभी लता दीदी जब प्रार्थना में ज्यादा करती है, वो हमेशा ये बोलती है, मेरे साथ भैया कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ भैया कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में है, ये पहाड़ों का बाड़ा रहेगा, आपको बड़ा विश्वास आ जाएगा, बड़ा हिम्मत आ जाएगा। जैसा पहाड़ों को कोई छू नहीं सकता, हटा नहीं सकते, वैसा आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। कितना हो गया है? नंबर 5, नंबर 5 प्रभु की वचन से पांचवा प्रकार का बाड़ा, अग्निमय रथ और घोड़ों का बाड़ा। अग्निमय रथ और घोड़ों का बाड़ा। कितने लोग को चाहिए अग्निमय रथ और घोड़ों का बाड़ा? दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 14, 15, 16, 17। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बाड़ा है ये? अग्निमय, अग्निमय रथ और पहाड़ और घोड़ों का बाड़ा। अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े, अग्निमय रथों का बाड़ा। ये काय के लिए? हर खतरे से बचाने के लिए, हर खतरे से बचाने के लिए ये बाड़ा कितने लोग को चाहिए? ये एक्सपेशली जो अपने जीवन को आग से भरते हैं, जो फाइल प्रॉफिट्स होते हैं, यानी एलिया के जैसा, एलिशा के जैसा, जो थोड़ा सा सेवकाई में जो रहते हैं, ऊंचाई सेवकाई जो करते हैं, उनके चारों तरफ परमेश्वर का अग्निमय रथ और घोड़ा का बाड़ा लग जाता है। हालेलुया। ये बाड़ा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमारा चारों तरफ ये बाड़ा बांधना चाहते, हमारा चारों तरफ ये बाड़ा बांधना चाहते। आज मेरे प्रियो ये बाड़ा रहेगा, मैं कहना चाहता हूं, कोई खतरा नहीं रहेगा। हर खतरे से प्रभु बचाएंगे आप लोग। अग्निमय रथ और घोड़ों का बाड़ा, अग्निमय रथ और घोड़ों का बाड़ा। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, एलीशा को पकड़ने के लिए, एलीशा को पकड़ने के लिए लगभग मान के चलिए 1 लाख लोग आए। वो 1 लाख लोग को एलीशा का सेवक देख के घबरा गया, वो डर रहा था क्योंकि वो घेर लिए थे। और जैसा उन्होंने घेर लिया, और एलीशा को बिल्कुल फिक्र नहीं हो रहा था, डर नहीं लग रहा था। कारण क्या है बोलने से मेरे प्रिय, चारों तरफ वो जो 1 लाख लोग आए, उनको घेरे हुए 4 लाख 5 लाख लोग थे।
अग्नि में रथ और घोड़े। वो अग्नि में रथ और घोड़ों के ऊपर स्वर्गदूत भी हो सकते हैं कभी कभी, और स्वर्गदूत नहीं भी रहते। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यानी 1 लाख लोगों को 4 लाख लोग घेर लिए। एक व्यक्ति को ले जाने के लिए 1 लाख लोग आए एलीशा को। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर कोई खतरा टाइप का सिचुएशन रहेगा तो परमेश्वर की लाखों अग्नि में घोड़े आ जाएंगे, अग्नि में रथ आ जाएंगे। वो क्या करेंगे कहने से, आपको जो नुकसान करना चाहते हैं उनको नष्ट कर देंगे, आपको जो हानि करना चाहते हैं उनको नष्ट कर देंगे। तो सही है गलत है? सही है। आज मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करना है, बस आपको प्रार्थना में आना है, आपको वचन के अनुसार जीना है, तो परमेश्वर सबका मजा चकाएंगे, सबका बैंड बजाएंगे जो नुकसान करना चाहते। आज मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, वो अवसर मुझे प्रदान करो। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, अब बेफिक्र रहो, परमेश्वर जो करना चाहेंगे वो करेंगे। जिसको नुकसान करना चाहेंगे वो नुकसान करेंगे, जिसको हानि करना चाहेंगे प्रभु उनका हानि करेंगे, जिसको सुधरना चाहेंगे प्रभु सुधरेंगे, जिसको बदलना चाहेंगे प्रभु बदल देंगे, जिसको आशीष देना चाहेंगे परमेश्वर उसको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कितने प्रकार का बाड़ा हो गया है? 5। तो और 2 मिनट में बता के समाप्त करूं? ठीक है, ठीक। चलिए, 6वां प्रकार का बाड़ा प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, एलीशा के पास आए थे जरूर, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे प्रियो एलीशा ने प्रार्थना किया किसके लिए? उसकी सेवक के लिए, प्रभु इसकी आंखें खोल दो। परमेश्वर ने उसकी सेवक को आंख खोल दिया, तो अग्नि में रथ और घोड़े उसको दिखने लगे, वो घेरे हुए थे। मेरे प्रियो, आपको नुकसान करने के लिए 10 आएंगे, तो परमेश्वर के तरफ से उनको नुकसान करने के लिए 100 आएगा। परमेश्वर के तरफ से 10 दुष्ट आत्मा आएंगे, परमेश्वर के तरफ से 100 स्वर्गदूत आएंगे। हमारा ज्यादा है, दुष्ट आत्मा ज्यादा है? हमारा ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13 हम पढ़ते 21-22 आयत पढ़ के संदेश को समाप्त करते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार का बाड़ा बताकर समाप्त करूंगा। 21 में 7 हो जाएगा आज। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13, 21 और 22, 21 और 22। यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में, रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। हो गया 22। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, नंबर 6 है बादल का खंबा का बाड़ा। क्या? बादल का खंबा का बाड़ा। पिलर ऑफ क्लाउड, वॉल ऑफ पिलर ऑफ क्लाउड, बादल का खंबा का बाड़ा, 6वां बाड़ा। और नंबर 7 यही पर है, आग का खंबे का बाड़ा। पिलर ऑफ फायर, पिलर ऑफ क्लाउड, पिलर ऑफ फायर, पिलर ऑफ क्लाउड, बादल का खंबा का बाड़ा। कितने लोग बादल का खंबा देखे हैं? टावर्स देखे? कितने लोग आग का खंबे को देखे हैं? आग के खंभों को कितने लोग देखे हैं? अरे हम लोग तो करंट पोल को देखे हैं।
या तो सेलफोन टावर्स को देखे, कितने लोग मोबाइल का खंबे को देखे, मोबाइल टावर्स को कितने लोग देखे, ट्विन टावर्स को कितने लोग देखे यहाँ पर, ट्विन टावर्स। तो अमेरिका में गिरा दिया गया, नहीं देखे, कोई बात नहीं। परमेश्वर मेरे प्रिय हमारा चारों तरफ बादल का खंबा का बाड़ा लगाना चाहते हैं। आपके चारों तरफ बादल रहेगा तो कोई दिखेंगे क्या, कोई देखेंगे क्या आपको? आप कहां पर है? बादल के अंदर। बादल घेर लेंगे आपको। बादल का बाड़ा वो खंबे के जैसा रहेगा, बादल खंबे के जैसा शत्रुओं को दिखेगा। और आग का खंबे का बाड़ा, आखिरी आग का मेरे प्रिय खंबे में आग लगा रहेगा और खंबे 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 चारों तरफ, और उसके बीच में आप हो, उसके बीच में आपका घर है, उसके बीच में आपका परिवार है, उसके बीच में आपका बाइक है, उसके बीच में आपका कार है, इसके बीच में आपका खंबे के बीच में। उसको कुछ हो सकता है क्या? कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता। आज मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को 40 साल बादल का खंबा नहीं हटाया, आग का खंबा नहीं हटाया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर एक बाड़ा के जैसा 6 लाख से 25 लाख लोगों के चारों तरफ बादल का खंबा और आग का खंबा का बाड़ा लगाया। परमेश्वर आगे भी रहता था, पीछे भी रहता था, चारों तरफ रहता था। वैसा क्यों? वहां पे लिखा हुआ है। बादल का खंबा क्यों, आग का खंबा क्यों? बादल का खंबा क्यों, आग का खंबा क्यों? बता सकते आप लोग? बता सकते आप लोग? क्या देने के लिए? भजन संहिता 78 का, भजन संहिता 78 का 14 आयत पढ़िए, पता चल जाएगा। दिन के समय बादल के खंबा मार्ग दिखाने के लिए, रात के समय आग का खंबा, रात के समय आग का खंबा उनको गर्मी महसूस कराने के लिए, गर्म रहने के लिए, और दिन में उनको ठंडा रहने के लिए एसी। हालेलुया। वो बाड़ा आपको एसी दिलाएगा, एकदम ठंडा महसूस कराएगा। अच्छा है गला? गलत है? हालेलुया। आज के दिन से परमेश्वर की बाड़ा, आग का बाड़ा लग जाए आपके चारों तरफ, बादल का खंबा का बाड़ा लग जाए आपके चारों तरफ, आग का खंबे का बाड़ा लग जाए आपके चारों तरफ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पार्ट 1 है ये पहला भाग है। ये 2 भाग प्रभु चाहेंगे तो जरूर और बताओ। कितना लोग को अच्छा लग रहा है? आज के दिन से ये 7 प्रकार का बाड़ा लग जाए आपके चारों तरफ, और आप लोग को मार्ग दिखाने के लिए, आप लोग को जहाँ पंच पहुंचना है आप लोग वहां पहुंचाने के लिए, जो काम आप लोग कर रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करने के लिए ये परमेश्वर का बाड़ा लग जाए आप लोग के चारों तरफ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु बोझ की सेवकाई में चाहेंगे और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर संदेश के लिए पिता। 7 प्रकार के बाड़ों के बारे में हम सुन रहे पिता। प्रभु जी स्तुति। प्रभु जी जो बाड़ा तोड़ता है पिता, जो बाड़ा तोड़ता है पिता, उसको सांप डसेगा। हम नहीं चाहते परमेश्वर आपके प्रिय लोग को पिता शैतान डसे। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के चारों तरफ बाड़ा लगने पाए पिता, जैसा प्रभु आपके वचन में लिखा है भजन संहिता में, प्रभु जी सबोपदेशक में जैसा लिखा है। प्रभु जी परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आज के दिन से पिता ये सब प्रकार के बाड़ा आपके प्रिय लोग के चारों तरफ, प्रिय परिवार के चारों तरफ, घर के चारों तरफ, काम के चारों तरफ, संपत्ति के चारों तरफ, कमाई के चारों तरफ प्रभु जी ये बाड़ा लगने पाए यीशु के नाम से, ये बाड़ा लगने पाए यीशु के नाम से पिता। भजन संहिता प्रभु जी सबोपदेशक अध्याय 10 का, सबोपदेशक अध्याय 10 का जैसा 8 में लिखा है प्रभु जी, जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसेगा। वो 10 का 8 आयत में प्रभु लिखा है पिता। हम प्रार्थना करते पिता, कोई भी पिता आपकी आज्ञा को ना तोड़ने पाए, कोई भी पिता आपके प्रभु जी प्रार्थना जीवन को पिता आपके प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी
वादाओं को पिता, भविष्यवाणियों को पिता, प्रभु जी स्तुति, आज्ञा को ना मानने वाला यहाँ पर कोई ना रहने पाए प्रभु। जितने लोग प्रभु जी इस झुंड में पिता, ये छोटे झुंड को पिता, हमारे छोटा सा प्रभु जी ब्लेसिंग चर्च को पिता, इस ब्लेसिंग कलीसिया को पिता, आप ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी परमेश्वर। सब प्रकार का बाड़ा लगने पाए पिता, 7 प्रकार का बाड़ा लगने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी 14 प्रकार के बाड़ा प्रभु जी पार्ट 2 पार्ट 3 में हम प्रभु जी बताने के लिए अवसर और समय प्रदान करो पिता, यीशु के नाम से। सब प्रकार के आशीष आने पाए, सब प्रकार के अभिषेक आने पाए सबके जीवन। आज हम प्रार्थना करते पिता, प्रभु जी पूरी रीत से पिता, हर एक जादू टोना से आपके प्रिय लोग को बचा लीजिए पिता, हर एक प्रभु जी मांत्रिक तांत्रिक चीजों से बचा लीजिए पिता, हर एक प्रभु जी दुष्ट आत्मा से आपके प्रिय लोग को सुरक्षा प्रदान करो पिता, यीशु के नाम से। आज से बाड़ा लगने पाए, आज से प्रभु सब प्रकार का बाड़ा लगने पाए, लहू का बाड़ा, आग का बाड़ा लगने पाए प्रभु, पहाड़ों का बाड़ा लगने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, आप अगुवाई कीजिए पिता, आप मार्गदर्शन कीजिए। आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग का सब कुछ पिता सुरक्षित रहने पाए प्रभु, आपके प्रिय लोग के पास जो कुछ है वो सुरक्षित रहने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, आप ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को, आप अभिषेक से भर दो पिता, आप सामर्थ्य से भर दो पिता, आपके प्रिय लोग पिता आज के दिन से हिम्मत वाला होने पाए प्रभु। आपके प्रिय लोग के साथ कदापि कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए पिता, वैसा अनुग्रह कीजिए, वैसा कृपा कीजिए प्रभु जी। हमें पिता अगले प्रभु जी 50 दिन के अंदर पिता, अगले प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी एक नया भवन दीजिए पिता, आराधना के लिए पिता, एक नया जगह दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, हम शुरुआत करने चाह रहे पिता प्रभु जी, 9वां मंथ में हम शुरुआत करेंगे, 10वां मंथ में वो खत्म हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। एक अच्छा भवन पिता हमें प्रभु जी प्रदान कीजिए पिता, यीशु के नाम से। अब जितने लोग आ रहे हैं सबके जीवन में अभिषेक आने पाए, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे पिता सबके जीवन में हर बंधन को तोड़ दीजिए पिता प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा से बचा लीजिए पिता, हर एक पाप से बचा लीजिए पिता, हर एक नुकसान से बचा लीजिए पिता, सुरक्षा प्रदान कीजिए। लहू के बाड़ा, आग के बाड़ा बांधो प्रभु, अनुग्रह प्रदान करो, कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, अभिषेक प्रदान करो, आशीष प्रदान करो, हर एक शैतान की चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। और ये बाड़ों का प्रभु जी परमेश्वर सब प्रकार के बाड़ों का प्रकाशन मिलने पाए, और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, स्वोपदेशक 10:8 में लिखा रहता है, जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसेगा, जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसेगा। यानी जो अनाज्ञाकारी होता है, या मेरे प्रियो जिसके जीवन में बाड़ा हट जाता है, यानी प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, या उपवास नहीं रखेंगे, या प्रभु के दास लोग को गलत समझेंगे, वो बाड़ा कमजोर पड़ जाएगा और टूट जाएगा। जब बाड़ा हट जाएगा, शैतान को मौका मिलेगा, दुष्टात्मा को मौका मिलेगा, जादू टोना करने वाले को मौका मिलेगा। तो मेरे प्रियो, कभी भी बाड़ा टूटने का गलत काम मत करिए। वो बाड़ा रहेगा तो आप लोग आशीषित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और उत्तर प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस और हरियाणा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रभु आशीष प्रदान करे। मैं लाइव सेक्शन को क्लोज कर रहा हूं। अभी हम लोग प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे और उसके बाद बैठ लेंगे और व्यक्तिगत प्रार्थना सबके लिए ले हैंड सर्विस, एक एक के ऊपर हाथ रख के हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना कीजिएगा। अगले हफ्ता प्रभु चाहेंगे तो जरूर 2 हफ्ता के लिए मैं संडे के लिए कोशिश करूंगा फ्लाइट में आके वापस फ्लाइट में जाऊं। कितने लोग चाहते हैं फ्लाइट में आके संडे मैसेज बता के फिर वापस मीटिंग में जाऊं? तो प्रार्थना आप लोग करेंगे, मैं अगले संडे जरूर वापस आऊंगा। अगर आप प्रार्थना और अच्छे से करेंगे, अगला संडे तक रुक के जाऊंगा। 2 सप्ताह थोड़ा सा बाहर जाने का है, यानी प्रभु के सेवकाई के लिए। तो मेरे प्रियो, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ लाइव में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को बताऊंगा।
प्रभु ब्लेस करे आप लोग।